मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों मेरे हैं, क्योंकि मैंने इनके पुरखों की, इनके परिवार का पालन पोषण किया है, इसलिए ये मेरे हैं। और जब दोनों भाई ये बात सुनते हैं तो वो दोनों अपने झगड़े के लिए शर्मिंदा होते हैं और महात्मा जी से माफ़ी मांगते हैं। और फिर महात्मा जी उनसे कहते हैं कि ज़मीन जायदाद के लिए लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि राजा महाराजा भी जो है वो चले गए खाली हाथ, लेकिन ये ज़मीन और ये जायदाद जो है वो अपने साथ लेके नहीं गए, क्योंकि ये ज़मीन और जायदाद कभी किसी की नहीं हुई है। यहाँ पर प्रेम से रहकर अपने जीवन को सफल बनाना ही हमारे लिए होता है। इस तरह महात्मा जी उन दोनों भाइयों को समझाकर उनके झगड़े को ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। लठ मतलब लकड़ी और उद्यत मतलब तैयार। तो दोनों के हाथों में लकड़ी थी और दोनों एक दूसरे के प्राण लेने को तैयार दिखाई दे रहे थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। देखिए यहाँ आया है मुहावरा लाल पीले होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों